गुड मॉर्निंग बच्चों। हम शब्द भंडार पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द के बारे में ही जानकारी प्राप्त की। आज हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, तद्भव तत्सम शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति माने सुनना, सम माने बराबर, भिन्न माने अलग और अर्थक माने अर्थ देने वाला शब्द, अर्थात सुनने में जो एक जैसे हों लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आय और आयु। आय माने होता है आमदनी, आयु माने उम्र। अनल और अनिल। अनल माने आग, अनिल माने हवा। कर्म और क्रम। कर्म माने काम और क्रम माने सिलसिला। निधन और निर्धन। निधन माने मृत्यु होता है, निर्धन माने गरीब। प्रसाद, प्रासाद। प्रसाद माने कृपा, भगवान का प्रसाद, भगवान की कृपा, लेकिन प्रासाद माने महल। ये सब शब्द सुनने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है, इसीलिए इनको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव और तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से सीधे जो हिंदी में चले आते हैं शब्द, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे विषाद। विषाद शब्द हमारा संस्कृत शब्द है और उसको हिंदी में विषाद कहते, वो हिंदी में विषाद हो गया है, तो ये तत्सम शब्द हैं। गमन। गमन माने गौना होता है। और दूसरा है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द उसे कहते जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में आते आते जिनका रूप बदल जाता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कूप। कूप शब्द तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, लेकिन उसको हिंदी में हम कुआं बोलते हैं। पुष्प। पुष्प शब्द हिंदी संस्कृत शब्द है, पर वो हिंदी में फूल बोलते हैं, तो पुष्प हमारा तत्सम शब्द है और फूल तद्भव शब्द है। पाषाण। पाषाण तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है और उसका पाहन हो जाता है, पाहन तद्भव शब्द हो जाता है। घृत। घृत संस्कृत शब्द है, तो उसको तत्सम शब्द के रूप से जाना जाता है और घी तद्भव शब्द हो जाता है। उसी तरह आम्र। आम्र तत्सम शब्द है और उसका हिंदी शब्द बन जाता है, तद्भव शब्द बन जाता है आम। तो ये सब शब्द संस्कृत और हिंदी में परिवर्तित होके आते हैं संस्कृत के शब्द, तो तत्सम और तद्भव शब्द कहलाते हैं। आगे है उपसर्ग। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के आदि, आदि का मतलब होता है शुरू में, प्रारंभ में लग करके, जुड़ करके उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अति सुंदर। सुंदर शब्द है और उसमें अति उपसर्ग लग गया है, तो ये अति सुंदर बन गया है। अनदेखा। देखा शब्द है, लेकिन अन उपसर्ग से अनदेखा बन गया है। जन्म शब्द है और उसमें आ शब्द लग गया, आ उपसर्ग लग गया, तो आ जन्म बन गया। इसी तरह सत्य। सत्य शब्द है, लेकिन सत्य में अ उपसर्ग लग गया, तो असत्य बन गया, उसका उल्टा बन गया। पुत्र। पुत्र में अगर सु उपसर्ग लगा देते हैं तो सुपुत्र बन जाता है, और कु उपसर्ग लगा दिए तो कुपुत्र शब्द होते हैं। इसी तरह दूसरा है प्रत्यय। प्रत्यय जो उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है, लेकिन प्रत्यय उसका उल्टा होता है, वो शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे प्रत्यय शब्द कहते हैं। जैसे सुंदर शब्द है और उसमें ता प्रत्यय लगा दिए, तो वो सुंदरता बन गया। घट। घट शब्द है और उसमें ना प्रत्यय लगा दिए, तो घटना बन गया। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जो शब्द जुड़ जाते हैं, उसे कृत प्रत्यय लगा कहते हैं। जैसे पढ़ाई। पढ़ना हमारा क्रिया है और उसमें पढ़ क्रिया है और आई प्रत्यय लग गया, तो पढ़ाई बन गया। राष्ट्र। राष्ट्रीय। राष्ट्र शब्द है
दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में जो शब्द क्रिया से भिन्न होकर के, क्रिया से अलग होकर के अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इन शब्दों में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे राष्ट्र शब्द है हमारा और उसमें ई प्रत्यय लग गया तो राष्ट्रीय बन गया। मामा, मामा शब्द है और उसमें एरा प्रत्यय लग गया, ममेरा बन गया। समाज शब्द है हमारा और उसमें इक प्रत्यय लग गया तो सामाजिक शब्द बन गया। मीठा, मीठा शब्द है और उसमें आस प्रत्यय लगा दिए तो मिठास बन गया। उसी तरह मोर शब्द है और नी प्रत्यय लगने से मोरनी शब्द बन गया। ये सब तद्धित प्रत्यय का रूप होता है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग हमारे शब्द के शब्दांश के शुरू में लग करके बनता है जो शब्द, उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश के अंत में लग करके नया शब्द बनाता है उसे प्रत्यय कहते हैं।